कंटेनर चढ़ाकर पेट्रोल पंप संचालक को जान से मारने का किया प्रयास, परिजनों सहित जान से मारने की धमकी। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद, मुकदमा हुआ दर्ज। ग्राम खुरालिया में मालपुरा रोड पर स्थित श्री राम फिलिंग स्टेशन संचालक राम सारण पुत्र रामचंद्र सारण निवासी खुडियाला को परिजनों सहित जान से मारने की धमकी दी और पेट्रोल पंप संचालक को कंटेनर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया, जिस पर पेट्रोल पंप संचालक राम सारण ने दूदू थाने में मुकदमा दर्ज करवा कर बताया कि 25 मई को शाम करीब 5 बजे खुडियाला गांव का नरसिंह पुत्र मुकना राम जाट अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां आया और आते ही गाली गलौज करने लगा। तब गाली गलौज करने का कारण पूछा तो उक्त व्यक्ति उग्र हो गया और कहा कि इस पेट्रोल पंप को बंद कर दे, अन्यथा तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद ही उक्त व्यक्ति सिटी से कंपनी का कंटेनर लेकर आया और पेट्रोल पंप पर जाने वाले रोड के बीच में खड़ा कर दिया। तब पेट्रोल पंप संचालक उठकर गया कि कोई व्यक्ति पेट्रोल लेने आया होगा। जैसे ही संचालक पास गया तब उक्त व्यक्ति जो पहले से ही तैयार खड़ा था, उसने संचालक को जान से मारने के आशय से अपने कंटेनर को तेज गति से चलाकर पेट्रोल पंप संचालक के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। पेट्रोल पंप संचालक ने भागकर बचने का प्रयास किया, जिससे वह गिर गया और दाएं हाथ में गहरी चोट आई। इसके पश्चात भी उक्त व्यक्ति ने वाहन को चलाकर पेट्रोल पंप की दीवार पर वाहन को चढ़ा दिया तथा गाड़ी रोककर पेट्रोल पंप संचालक को एलानिया धमकी दी कि आज का केस मेरे हवाले कर दे, वरना कल तक ना तो पेट्रोल पंप रहेगा ना ही तेरा परिवार रहेगा। तो पेट्रोल पंप संचालक ने कहा कि आप मेरे से क्या चाहते हो? तो उसने एक ही जवाब दिया कि चुपचाप पेट्रोल पंप बंद कर दे या रोजाना रुपए देने की मेरी व्यवस्था करो, अन्यथा मौका पाकर तुझे एवं तेरे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा एवं पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दूंगा। उस घटना की सारी रिकॉर्डिंग पेट्रोल पंप संचालक के पेट्रोल पंप पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दूदू थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर मामले की तफ्तीश संयुक्त उप निरीक्षक भंवर लाल के जिम्मे की गई है। के ऊपर चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था और मेरे गांव का एक नरसी नाम का नरसी पुत्र मुकना राम जाट आया और मोटरसाइकिल के खड़ी करके मेरे से कुछ कहने लगा कि इस पंप को क्यों खोला आपने, इसको बंद कर दो, यहाँ मेरा भाई का घर है, वो जल जाएगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा और किसने आपको एनओसी दी और एनओसी दे दी तो या तो पंप ही चलेगा या आप ही चलोगे। पंप चलाओगे तो आप नहीं रहोगे और आप रहोगे तो पंप चलेगा। ऐसे करके उसने मेरे को काफ़ी धमकी वगैरह दी। मैंने उससे हाथा जोड़ी की, मैंने कहा आप झूठ क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है यार भैया, मैं तो पंप पास कराया है, तो मैंने लोन लिया है, पंप बनाया है। कि नहीं आपको ये पंप बंद करना पड़ेगा, पंप बंद करना पड़ेगा। ऐसे करके आगे थोड़ा सा बढ़ करके और उसने मेरे को ये बोला कि या तो पंप बंद कर देना और पंप बंद नहीं करेगा तो तेरी ज़िंदगी मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसे करके वो मोटरसाइकिल लेके चला गया। जाने के बाद में मैंने समझा कि मोटरसाइकिल से चला गया, चलो आफत निकल गई और अपना आराम से बैठे हुए। कुछ समय बाद में वो एक सीटीसी की एक कैंटर आया और वो पंप के वे के ऊपर बिचू बिचा के रुक गया। रुकने के बाद में 5-7 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद में उसने उसी गाड़ी को बेक करके और दूदू मालपुरा रोड के ऊपर मालपुरा साइड मुंह करके उसने खड़ी कर दी। मैं योग से उधर कोई हमारे राजपूतों का एक खेत था, उसके अंदर वो साफ़ सफाई कराने के लिए जेसीबी वाले से बात करने के लिए वहाँ खड़े थे। तो मैं ये सोच के उनको पहले मैंने बोला था कि भाई आप इसकी साफ़ सफाई करके दुकानें उकानें बना दो या ढाबा बना दो या कोई चाय की होटल खोल दो, तो हमारे भी आपका कोई सहारा हो जाएगा और हमें भी आपकी बस्ती मिलेगी तो कुछ अच्छा होगा। तो मैं उधर जा रहा था, मुझे उसका कोई मालूम नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। जो ही मैं मतलब गाड़ी के सामने आया और गाड़ी के सामने आते ही वो गाड़ी पहले से स्टार्ट थी और उसने एकदम मेरे ऊपर तेज गति के अंदर मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। और मैं जब गाड़ी मेरे पास में आई, जब मैं जहां नंबर लिखा हुआ उसके बीच के अंदर में मुझे मालूम है कि वहां मैं था। अब न जाने किस हिसाब से भगवान ने मेरे को साइड में किया और जो मतलब क्लासी साइड की लाइट है उस लाइट के मेरे हाथ लगा और उस गाड़ी के प्रेशर से मैं मेरे डिवाइडर के ऊपर जाके गिर गया। और वो आदमी है तो पूरा मुझे मारना चाहता था, मुझे मालूम हुआ। और फिर बाद में एक 1.5 फुट का ड्राइवर वो था डिवाइडर,
उस डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ती हुई पंप के अंदर घुसी। पंप के अंदर घुसने के बाद में उसने कुछ समय तक मशीनों के सामने खड़ा रखा हल्का सा, और फिर